हेलो एवरीवन। जितने भी स्टूडेंट CUET-PG LLB 2027 का यहाँ पे टारगेट कर रहे हैं और कंप्यूटर का पूरा डिटेल सिलेबस जानना चाहते हैं, टॉपिक वाइज यहाँ पे एनालिसिस समझना चाहते हैं, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन समझना चाहते हैं, साथ ही आप डिटेल सिलेबस CUET-PG LLB का जानना चाहते हैं और अलग अलग जो हमारे सब्जेक्ट है उनके भी वेटेज को आप समझना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। पूरा डिटेल एनालिसिस करके आपके पास यहाँ पे ये वीडियो लेके आया हूँ, तो इस वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए जानते हैं वो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। सबसे पहले बात करें तो कंप्यूटर का सिलेबस जो CUET-PG LLB के लिए है, सबसे पहले है आपका फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, जिसमें आपको इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री और जनरेशन और बेसिक टर्म्स यहाँ पे समझने होते हैं। एब्रिविएशन मतलब फुल फॉर्म को पढ़ना होता है। शॉर्टकट कीज वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और विंडोज़ के शॉर्टकट कीज याद होने चाहिए। इसका विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम आपको पता होना चाहिए। वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट ऑफिस में हमको पढ़ना होता है। इसका MS वर्ड उसी में इंक्लूड हो जाएगा। टाइप ऑफ कंप्यूटर, स्टोरेज डिवाइसेस, फिर हार्डवेयर पूरा पता होना चाहिए, मतलब इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस, सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हो गया। इसका इंटरनेट, कंप्यूटर नेटवर्क, वेबसाइट, वेब ब्राउज़र, कंप्यूटर वायरस और लास्ट है इंपॉर्टेंट कंप्यूटर रिलेटेड टर्म्स, जिसमें जैसे फाइल का एक्सटेंशन हो गया, ठीक है, लो लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज हो गया, कंप्यूटर सिक्योरिटी हो गया, इसके बाद करेक्टर इनकोडिंग्स हो गया, नंबर सिस्टम के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हो गए। तो ये सारे पॉइंट्स हम यहाँ पे कवर करते हैं। तो इस तरीके से ये था हमारा पूरा सिलेबस CUET-PG LLB के लिए। नेक्स्ट हम जानते हैं इंग्लिश का। आप यहाँ पे सिलेबस दे सकते हैं इंग्लिश की। ये हमारे सारे टॉपिक है जिसमें ग्रामर, एरर और पैरा जंबल, ठीक है, करेक्शन, सेंटेंस करेक्शन, इंप्रूवमेंट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस और पैराग्राफ कंप्लीशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम एंड फ्रेजेस। इसके बाद देन हिंदी आपका सिलेबस आता है। इंग्लिश और हिंदी में से आपको एक ही चूज करना होता है। तो आपका हिंदी व्याकरण, अशुद्ध प्रयोग, वाक्य शुद्धि और पाठ बोधन, वाक्य की पूर्णता, अनेक शब्द के लिए एक शब्द, समानार्थी और विलोम, मुहावरे और कहावतें। नेक्स्ट यदि बात करें हमारे पास जीके और आपका अवेयरनेस का, जनरल अवेयरनेस का टॉपिक, लिटरेचर है, हिस्ट्री है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इसके बाद पर्सनालिटीज़ है, स्पोर्ट्स है, नेशनल एंड इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमी है, फिर इसके बाद इकोनॉमिक्स हो गया, साइंस हो गया, पॉलिटी, इसका लीगल अवेयरनेस, ट्रेड अवेयरनेस, ज्योग्राफी और कल्चर। नेक्स्ट हमारे पास आता है यहाँ पे आपके पास यहाँ पे जनरल एप्टीट्यूड का, मतलब बेसिकली यहाँ पे आप देखोगे तो ये आपके कॉन्ट वाले सारे टॉपिक्स हैं। क्लॉक, कैलेंडर, एवरेज, सिंप्लीफिकेशन, प्रॉब्लम और एज और LCM, SCF, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज। इसके बाद देन यदि बात करें तो कंपाउंड इंटरेस्ट और रेशियो एंड प्रपोजिशन, सिंपल इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, टाइम एंड डिस्टेंस, स्टॉक एंड शेयर्स। देन इसके बाद आपका यहाँ पे डिस्काउंट, देन ज्योमेट्री और मेंसुरेशन, सेट और यूनियन, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, मिक्सचर और एलिगेशन, एरिया और वॉल्यूम एंड सरफेस। ये हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहते हैं कॉन्ट के। देन रीजनिंग की बात कर ले, लॉजिकल रीजनिंग, तो रैंकिंग टेस्ट, लीनियर अरेंजमेंट, मैट्रिक्स अरेंजमेंट, यस एग्रीमेंट अरेंजमेंट, सीक्वेंसिंग, देन सेंटेंस, आर्गुमेंट, कॉज एंड इफेक्ट, स्टेटमेंट, assumption, statement and conclusion, number system, blood relation test, coding and decoding। इसके बाद देन वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग, एनालॉजी टेस्ट और देन सिंबल बेस्ड प्रॉब्लम, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस टेस्ट और एनालिटिकल रीजनिंग। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहते हैं किसके, आपके रीजनिंग के। अब यहाँ पे देखिए इंडिविजुअल वेटेज आप देख लो। पहले सबसे पहले हम बात करेंगे कंप्यूटर की। देखिए कंप्यूटर के जो सवाल आए थे 2025 की यदि मैं बात करूँ तो वो थे आपके यहाँ पे 10 सवाल पूछे गए थे। मतलब क्योंकि हर एक सवाल को सही करने पे आपको कितने मार्क्स मिलते हैं, 4 मार्क्स मिलते हैं आपको हर एक सवाल को सही करने पे और गलत करने पे -1। तो इस हिसाब से 10 सवाल पूछे गए थे, तो 40 मार्क्स का कंप्यूटर आया था। रिमेनिंग आप जैसे देख सकते हैं, कॉन्ट आपका 13 क्वेश्चन आए थे 52 मार्क्स का, एप्टीट्यूड रीजनिंग मतलब 17 क्वेश्चन आए थे 68 मार्क्स का, GS जिसमें आपको वही जीके और जनरल अवेयरनेस है उसके 20 क्वेश्चन आए थे 80 मार्क्स के। लैंग्वेज चाहे वो हिंदी हो या इंग्लिश हो 15 क्वेश्चन आए थे और 60 मार्क्स के, तो टोटल 75 क्वेश्चन हो गए और 300 मार्क्स के। इसके बाद यदि मैं कंप्यूटर की बात करूँ सब्जेक्ट
थोड़ा सा इसको एनालाइज करूँ तो पहली बात देखिए 2024 में वेटेज क्या था, 15 सवालों का था, और 2025 में जो वेटेज था वो 10 सवालों का था। 2015 में आपको वर्ड के 2 सवाल, वायरस के 3 सवाल, शॉर्टकट की के 3 सवाल, फुल फॉर्म के 2 सवाल, सर्च इंजन का 1 सवाल, वेब होस्टिंग का 1 सवाल, इसके बाद वेब ब्राउज़र का 1 सवाल, कंप्यूटर टर्म का एक सवाल और एक्सेल का 1 सवाल। इस तरीके से 15 सवाल आपके हो गए थे। लेकिन यदि बात करें 2025 की, ठीक है, तो यहाँ पे 1 सवाल वर्ड का, 2 सवाल शॉर्टकट की के, 3 सवाल फुल फॉर्म के और 1 सवाल आपका एक्सेल का, 2 सवाल आपके फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर का और 1 सवाल आपका स्टोरेज डिवाइस का। टोटल 10 सवाल इस तरीके से पूछे गए थे। ठीक है, तो ये हमारा कंप्यूटर का पूरा यहाँ पे डिटेल है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक से पूरा सिलेबस मैंने डिस्कस किया, इसमें से आप देख सकते हैं ये हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है कंप्यूटर के लिए। इसके बाद यदि हम बात करें आगे, तो ये हमारा एनालिसिस है किसका, आपका यदि आप देखोगे इंग्लिश का। ठीक है, तो पैराग्राफ के 5, फिलर के 4, स्पेलिंग के 2, जंबल का 1, एंटोनिम्स का 1, सिनोनिम्स का 1, फ्रेजेस के 1, सब्स्टिट्यूशन का 1। ठीक है, तो इस तरीके से 16 सवाल आए थे 2024 में। 2025 की बात करें तो 2 सवाल फिलर के और 1 सवाल आपका जंबल का, 1 सवाल आपका एंटोनिम्स का, 1 सवाल सिनोनिम्स का, 2 सवाल फ्रेजेस के, 1 सवाल वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के, 2 सवाल करेक्शन के, 2 सवाल आपके इम्प्रूवमेंट के, 1 सवाल आपका कंप्लीशन के और 2 सवाल आपके एरर के। 15 सवाल टोटल यहाँ पे हो गए। इसके बाद नेक्स्ट ये देखिए, आगे बढ़ते हैं, तो ये हमारा कॉन्ट का आपको यहाँ पे एनालिसिस देखने को मिलेगा। 2024 में 10 सवाल आए थे, जिसमें आपके पास एवरेज, वर्क एंड टाइम, वाटर एंड टैंक रेशियो, इसका इंश्योरेंस, इन सब के पार्टनरशिप, ठीक है, टाइम स्पीड डिस्टेंस 1, प्रॉफिट एंड लॉस 1, मिक्सचर एलिगेशन 1 और परसेंटेज 1, सबके 1-1 सवाल आए थे। इसके बाद यहाँ पे एवरेज और वर्क एंड टाइम के 1 सवाल, रेशियो का 2 सवाल, मेंसुरेशन का 1 सवाल और इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस के 2 सवाल, मिक्सचर एंड एलिगेशन का 1 सवाल, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का 1 सवाल, परमुटेशन कॉम्बिनेशन का 1 सवाल, ज्योमेट्री का 1 सवाल और 2 सवाल नंबर सिस्टम के। टोटल 13 सवाल यहाँ पे पूछे गए थे कॉन्ट में। नेक्स्ट यदि हम बात करें रीजनिंग में आप देख लो, रीजनिंग में आपके 2024 की बात करें तो कोडिंग डिकोडिंग से 2, ब्लड रिलेशन से 2, अरेंजमेंट से 2, एनोलॉजी से 1, रैंकिंग से 1, नंबर सीरीज से 1, क्लॉक से 1, कैलेंडर से 1, कॉज एंड इफेक्ट से 1 और स्टेटमेंट एंड एजम्पशन से 1, कंक्लूजन से 1 सवाल। टोटल 14 सवाल पूछे गए थे। इसके बाद यदि बात करें ब्लड रिलेशन से 2025 की, तो 1 और 2 आपका एग्रीमेंट से देन इसके बाद यहाँ पे बात करें नंबर सिस्टम से 2, 1 क्लॉक से, 1 कैलेंडर से, 1 कॉज एंड इफेक्ट से, 1 आपका यहाँ पे क्या हो गया स्टेटमेंट एंड आर्गूमेंट, 1 आपका यहाँ पे हो गया काउंटिंग फिगर, 2 आपका सीक्वेंसिंग, 1 आपका सिनोनिम सिलोग्जम और 1 आपका इंटरफेरेंस और 1 सवाल आपका डायरेक्शन। तो टोटल 17 सवाल यहाँ पे पूछे गए थे आपके रीजनिंग से। नेक्स्ट आपका यहाँ पे करंट अफेयर की बात करें, मतलब जीके और आपके करंट अफेयर की, तो 20 सवाल 2024 और 2025 दोनों में ही पूछे गए थे। 9 करंट अफेयर के थे और 1 फिजिक्स का, 1 केमिस्ट्री का, 1 बायोलॉजी में नहीं थे। इसके बाद ज्योग्राफी का था और 8 मिसलिनियस थे। इसी तरीके से 6 सवाल करंट अफेयर के थे, 5 सवाल हिस्ट्री के थे, 4 सवाल पॉलिटी के थे, 1 सवाल ज्योग्राफी का, 1 सवाल इकोनॉमिक्स का और 3 सवाल मिसलिनियस थे। तो इस तरीके से 20 सवाल आपके आए थे। तो ये था हमारा पूरा का पूरा डिटेल यहाँ पे एनालिसिस, और मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आपको यहाँ पे बिल्कुल अच्छी तरीके से क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। कंप्यूटर का भी पूरा एंटायर सिलेबस और उसका वेटेज और अदर सब्जेक्ट भी आपको पता चल गए कौन कौन से हैं हमारे और उनका क्या वेटेज है और क्या इंपॉर्टेंस कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा रखता है। तो यदि आप इसकी पूरी डिटेल तैयारी करना चाहते हैं, पूरा A to Z मतलब बेसिक से एडवांस लेवल की तैयारी करना चाहते हैं और अपने को ड्रीम यूनिवर्सिटी तक पहुंचाना चाहते हैं, ठीक है, दिल्ली जैसी यूनिवर्सिटी से आप CUT-PG LLB करना चाहते हैं या सेंट्रल यूनिवर्सिटी से CUT-PG LLB करना चाहते हैं, तो मैं आप सभी को इनवाइट करूंगा। आप लोग के लिए बहुत ही बेहतरीन और शानदार बैच हमने यहाँ पे आरंभ कर दिया है, जो कि है आरंभ बैच हमारा, ठीक है, जिसके यहाँ पे और ये फाउंडेशन बैच है। बिल्कुल हम लोग यहाँ पे बेसिक से पूरा एडवांस लेवल का पढ़ाएंगे और सारी चीज़ डिटेल, पूरा सिलेबस जो आपको मैंने अभी दिखाया वो पूरा सिलेबस डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। पूरी टीम आपकी यहाँ पे अवेलेबल है, आप देख सकते हैं, और बेहतरीन तरीके से आपको यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। तो अभी जाके तुरंत फटाफट यहाँ पे एडमिशन लीजिए, और यदि आपको डिस्काउंट चाहिए तो आप मेरा जो कोड है वो यूज़ करेंगे, ठीक है, जैसे आप मेरा कोड लगाएंगे वैसे ही आपको
यहाँ पे डिस्काउंट मिल जाएगा। दूसरा बेनिफिट होगा कि आपको कोई भी दिक्कत है तो आप तुरंत मुझे मेल कर सकते हैं। जब आप मेरा कोड यूज़ कर लेते हैं तो उसके बाद सारी की सारी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उसको मैं आपको सॉल्व करूँगा। ये बेनिफिट होता है मेरा कोड यूज़ करके। तो आप यहाँ पे मुझे मेल कर दीजिएगा या इस टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा और उसके बाद कभी भी 24/7 आप मुझसे यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये बेस्ट पार्ट होता है। तो एक तो डिस्काउंट आपको मिल जाता है, पूरा गाइडेंस भी आपको यहाँ पे दिया जाएगा। साथ ही आप महापैक भी जुड़ सकते हैं यदि आप चाहते हैं कि मुझे फ्यूचर में आने वाले सारे बैचेस का एक्सेस चाहिए, मुझे मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है, पढ़ने के बाद रिवीजन भी चाहिए, मुझे मॉक टेस्ट भी चाहिए, ठीक है, सारी फैसिलिटीज़ चाहिए, तो अब महापैक आपके लिए सबसे बेस्ट होता है। क्योंकि एक बार आप इन्वेस्ट करते हो उसके बाद सारी बेनिफिट आपको मिलने लगते हैं। यहाँ पे बुक के साथ ये महापैक है, ये हमारा विदाउट बुक के साथ महापैक है। ठीक है, तो आप ये ले सकते हैं। इसके अलावा यदि बात करें तो और भी फैसिलिटीज़ हम प्रोवाइड करते हैं, जैसे मॉक टेस्ट हो गया, लॉजिकल रीजनिंग का टेस्ट सीरीज़ हो गया, ठीक है, प्रैक्टिस सेट हो गया, करंट अफेयर्स हो गए। इसके अलावा यदि बुक्स आपको चाहिए, बुक्स भी आप ले सकते हो, कैब की बुक हो गया, ठीक है, तो तमाम तरह की चीज़ें। लेकिन मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आपको मेरा ही कोड MG Live यहाँ पे यूज़ करना है, तो इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट, साथ ही साथ पूरा गाइडेंस, पूरा सपोर्ट आपको दिया जाएगा। ठीक है, आप मुझसे कांटेक्ट करने के लिए इस टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। 24/7 आप कभी भी मुझे मैसेज करके बात कर सकते हैं या फिर मुझे मेल कर सकते हैं। आप अपनी क्वेरी लिख के आपको तुरंत वहाँ पे इमीडिएट रिस्पॉन्स दिया जाएगा। तो ये था आज का इंटायर वीडियो। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसी तरीके से शानदार वीडियोज़ आपके लिए मैं लेके आता रहूँगा। इस वीडियो को भी ज़रूर लाइक करिएगा। थैंक यू एवरीवन।